मैं मखाना व्यापार से जुड़े हुए मेरे जितने भी साथी हैं उनको साकेत रंजन का नमस्कार। इन कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि मखाना का काफ़ी डिमांड बढ़ा है बाहर में, विदेशों में, और देखा जाए तो अपने खुद घरेलू चीज़ों में इसका एक डिमांड बढ़ा है जब से कोरोना आया। तो इसी को देखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि मखाना का जो क्वालिटी है उसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे बायोकेमिकल एनालिसिस से। तो उसी में आज हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग लैब में और देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं। ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं ये मखाना है। इसको हम लोग हर नाम से जानते हैं। फॉक्स नट भी बोलते हैं, गॉर्गन नट भी बोलते हैं, मखान भी बोलते हैं, मखाना भी बोलते हैं। ये सबसे पहले हमको देखना है कि मखाना में जो है किसी प्रकार का जला हुआ या सड़ा हुआ पार्ट ना हो। अब जो दूसरा स्टेप है, हम लोग इसको 40 से 60 डिग्री के बीच में हम लोग इसको ड्रायर में सेट करके इसको कम से कम 3 से 4 घंटा के लिए रखेंगे, जिससे ये पूरा ड्रायर हो जाए, इसके पूरा सूख जाए, जिससे हमको क्रश करने में आसानी हो। ये ड्रायर है। ये आप देख रहे हैं मखाना का पार्ट है। इसको हम लोग जो है बटर पेपर में के अंदर में डाल करके उसको रख दिए हैं, और टेम्परेचर इसका कम रखेंगे क्योंकि इसका न्यूट्रिशन जो है वो बना रहे। तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद इसको छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब हम लोग इसको चेक करते हैं तो देख रहे हैं मखाना का क्या पोजीशन है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। ये मखाना अभी पूरा सूखा नहीं है, जैसे कि इसमें अभी मॉइस्चर है, तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए और छोड़ देंगे। ये क्रशिंग मशीन है, थर्ड पार्ट। इसको काफ़ी अच्छे तरह से साफ कर लेंगे, जिससे किसी प्रकार का जो है कंटामिनेशन न हो और दूसरे जो सैंपल है उसका इसमें अंश ना जाए। अब इसको हम लोग जो है फोड़ करके मखाना को डाल रहे हैं। क्रशिंग का पार्ट है। हम लोग अब इसको ग्राइंडिंग करेंगे और फाइन पाउडर पीसेंगे। जितना फाइन पाउडर होगा उतना वो बेहतर होगा, क्योंकि किसी प्रकार का जो है एयर बबल्स अंदर में नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा जो है रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर आएगा। तो हम लोग ये पीस रहे हैं। ये हमारा फाइन पाउडर बन रहा है। इसको हम लोग 2-3 बार पीस लिए और ये हमारा जो है फाइन पाउडर पूरा बन के चलनी में हम लोग चाल लिए हैं। एकदम फाइन पाउडर बन के ये मखाना का ये तैयार हो गया है। ये हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट है, बिल्कुल फाइन करना है। और ये हमारा जो है वो जिसको हम लोग आटा कहेंगे, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको जो है हम लोग 100 mg वेट करना है। ये हमारा 100 mg वेट कर लिए हैं और इसको रिप्लिकेशन में रखेंगे। जितने भी सैंपल है उसको 100 mg वेट कर। चलिए तब तक हम लोग रीजेंट प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है आपको 95% सल्फ्यूरिक एसिड में एंथ्रॉन बनाएंगे। तो उसके के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 95% आपको जो है सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, और उसके बाद इसमें हम लोग जो है 250 ml का एक वॉल्यूम बना रहे हैं एंथ्रॉन रिजेंट बनाने के लिए। तो इसके के लिए क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले 250 ml का 95% सल्फ्यूरिक एसिड बना करके इसको फ्रीज में डाल देंगे, फ्रीजर में, कि ये पूरा ठंडा हो जाए एंथ्रॉन डालने से पहले। तो ये हम लोग वॉल्यूम मेकअप कर रहे हैं। इसमें 50 ml और डालेंगे। 200 ml हम लोग उसमें डाल चुके हैं, 50 ml और डालेंगे, और ये हमारा जो है 250 ml का सल्फ्यूरिक एसिड का एक वॉल्यूम बन गया। और इसको ठंडा होने के लिए हम लोग फ्रीज में डाल देंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि 250 ml का जो है हम लोग वॉल्यूम मेकअप किए थे सल्फ्यूरिक एसिड का 95%।
अब हम लोग जब इसको ठंडा ठंडा होकर के जब आ जाएगा तो इसमें हम लोग एंथ्रॉन मिलाएंगे। तो 250 ml में 500 mg हम लोग जो है एंथ्रॉन मिलाएंगे और इसको जो है मिक्स करके फिर इसको हम लोग जो है ठंडा होने के लिए डाल देंगे, जिसमें ये अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मिक्स कर लिया और इसको फ्रीज में डाल देंगे। अब हम लोग 80% इथेनॉल बनाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 80 ml 100 ml अगर बनाना है इथेनॉल तो हम लोग 80 ml जो है इथेनॉल लेंगे और उसमें 20 ml डिस्टिल वाटर मिलाएंगे और इसको हॉट करेंगे, गर्म करेंगे थोड़ा सा। ये जैसे हम लोग गर्म कर रहे हैं तो इसको गर्म करेंगे, तब हम लोग इसको यूज करते हैं TSS के लिए। अब हम लोग जो है 52% परक्लोरिक एसिड बनाएंगे। इसमें हम लोग 74.28 ml 100 ml बनाने के लिए 74.28 ml परक्लोरिक एसिड लेंगे और 25.72 ml डबल डिस्टिल वाटर लेंगे। ये हमारा जो है 100 वॉल्यूम में बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ये ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है परक्लोरिक एसिड बन के तैयार है। हम लोग सबसे पहले 0.1 ग्राम हम लोग सैंपल लिए थे और इसमें 80% इथेनॉल इसको गर्म करेंगे और इसको जो है प्रत्येक सैंपल में 20 ml प्रत्येक सैंपल में डालेंगे और इसको ओवरनाइट के लिए जो है छोड़ देंगे। इसको रात भर ओवरनाइट रखने के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में 4000 RPM पर 20 मिनट के लिए इसको हम लोग रन करेंगे, जिससे मेरा क्या होगा कि टोटल सॉल्वेंट शुगर मेरा अलग हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूज के बाद जब हम टोटल सॉल्वेंट शुगर जो इथेनॉल के रूप में था उसको हम लोग निकाल लेते हैं, तब उसके बाद मेरा जो एंजाइम बचता है उसमें हम लोग स्टार्च की प्रक्रिया करेंगे। उसके लिए हम लोग परक्लोरिक एसिड 13 ml और 10 ml डबल डिस्टिल वाटर का मिक्सचर उसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सभी सैंपल में हम लोग जो है उसमें ये डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये पहली बार कोई भी संस्था के तरफ से किया जा रहा है और जहाँ से आप मखाना ले रहे हैं उस संस्था के द्वारा पहली बार किया जा रहा है। तो मतलब कि ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए, जो भी हमारे से मखाना ले रहे हैं उनके के लिए एक बेनिफिट है कि उनको टेस्टेड मखाना दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग अब इस प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाते हैं। 10 ml वाटर डाल करके इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे 4000 RPM पर और इसको कम से कम 20 मिनट से 23 मिनट तक इसको रखेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इस एक्सट्रैक्ट को हम लोग जो है वो फिल्टर कर लेंगे और इसको 100 ml डबल डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप करेंगे, जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं। हम लोगों ने 3 सैंपल लिया था मखाना का, तीनों सैंपल को हम लोग इस तरह से करेंगे अलग अलग। तो हम लोग स्टार्च भी निकाल रहे हैं, शुगर भी। तो ये हम लोग जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो टोटल स्टार्च का कर रहे हैं। ये हम लोग स्टार्च का प्रक्रिया चल रहा है। जिस तरह सब तस्वीर देख रहे हैं उसी तरह से सभी को हम लोग ने वॉल्यूम मेकअप किया है। अब हम लोग जो है इसमें वॉल्यूम मेकअप कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं वॉल्यूम मेकअप करते समय काफ़ी बारीकी का ध्यान देना होता है कि वो जो मेरा 100 ml है वो मेरा 100 ml हो, न उसके ऊपर जाए ना उसके नीचे जाए। इससे आपका जो है रीडिंग है उसमें आपको अंतर आ सकता है। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद इसमें से हम लोग 1 ml एक्सट्रैक्ट को एक अलग से टेस्ट ट्यूब में लेंगे। तीनों सैंपल को
टेस्ट ट्यूब को हमेशा ध्यान रखना है कि टेस्ट ट्यूब को हम लोग अच्छी तरह से साफ़ हो और उसका ऑटोक्लेव किया हो। तो हम लोग इसमें से जो हम लोग 3 सैंपल मखाना का लिए हुए थे उसमें से हम लोग स्टार्च के लिए 1 ml एक्सट्रैक्ट को प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जब हम लोग इस ट्रैक्ट को अलग कर लेते हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया, तब अब दूसरा प्रक्रिया आता है। हम लोग ने जो एंथ्रॉन बनाया था 4 ml एंथ्रॉन प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। इसमें भी डालते समय 4 ml जो लेंगे वो भी काफ़ी बारीकी से लेंगे और एंथ्रॉन का इस्तेमाल करते समय हमेशा ग्लव्स का या प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमने ये कलर चेंज होने के लिए अब एंथ्रॉन डाला है और एंथ्रॉन डालने के बाद जो तीनों सैंपल में हम लोगों को डालना था एंथ्रॉन, हम लोग इसको डालेंगे और इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। एंथ्रॉन डालने के बाद इन तीनों को हम लोग 8 मिनट के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर बाथ में जो है वो बॉईल करेंगे। उसके बाद तुरंत इसको हम लोग को ठंडा करना होता है। इसके लिए हम लोग आइस क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग जैसे स्टार्च के लिए पूरी प्रक्रिया किए थे उसी तरह से टोटल सॉल्युबल शुगर के लिए हम लोग प्रक्रिया करेंगे। इसमें हम लोगों ने जो पहले इथेनॉल का जो सैंपल निकाला था 20 ml को जो एक्सट्रैक्ट को अलग किया था उसी टेस्ट ट्यूब में से 0.1 ml लेकर के उसको वेपोरेट करेंगे। वेपोरेशन करने की प्रक्रिया उसमें आपको वाटर बाथ टब में डालना होता है और इसको डाल करके वेपोरेट करेंगे। जब ये वेपोरेशन का प्रक्रिया में पूरा हो जाएगा तब उस टेस्ट ट्यूब में ठंडा होने के बाद 1 ml डबल डिस्टिल वाटर प्लस 4 ml एंथ्रॉन डाल करके फिर उसको 8 मिनट के लिए वाटर बाथ टब में हम लोग उसको हीट करेंगे, जो एक प्रक्रिया है। जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं, हम लोग इसी तरह से और भी बहुत सारा वीडियो लाएंगे और आपको इस तरह का जानकारी मिलता रहेगा। तो इसको इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। जब हम लोग ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो फिर इसको 8 मिनट के लिए हम लोग वाटर बाथ में जो है इसको हम लोग बॉईल करेंगे और ठंडा करेंगे और उसके बाद हमारा प्रक्रिया शुरू हो जाता है जिसमें हम लोग जो है ओडी वैल्यू लेने के लिए करेंगे, एब्जॉर्बेंस लेंगे। अब हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इसका एब्जॉर्बेंस लेंगे और इससे पता चलेगा कि किस मखाना में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। तो ये हम लोग का रीडिंग आया और इससे पता चल रहा है कि जो ऊपर में जो अब रीडिंग दे रहे हैं 2.8 समथिंग, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद ये पता चलेगा कि किस में कितनी मात्रा है।